हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जिसका नाम नल सेट भी बोलते हैं, जिसको आर वाइड सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इन इट, जिसमें हमें कोई भी एलिमेंट ना मिले, और उसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। इट इज़ ए ग्रीक वर्ड फाई। इसका मतलब अगर हम एक नंबर लाइन ले लें 1 2 3 4 0, ज़ीरो से ये 1 से बिलो मैं नंबर ले लूँ और 3 से अबो ले लूँ, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसे जैसे सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट इनके बीच में नहीं है ना। तो ये सेट क्या बन गया? एम्प्टी सेट। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स ए सेट विच कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट। कम से कम एक एलिमेंट सेट के अंदर होगा। तो ऐसे जैसे सेट को हम नॉन एम्प्टी कहते हैं। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 3 सो वन। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हम ले रहे हैं सेट के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा है? नॉन एम्प्टी सेट। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स एक सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो ऐसे जैसे सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम a इक्वल्स टू 2। देखो 2 क्या है हमारे पास? इवन प्राइम नंबर। इसको बोल सकते हैं हम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी और इवन भी है, और वो एक सिंगलटन सेट है, जो सेट सिंगलटन सेट के फॉर्म में आ रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हों। तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं AEIOU। एक और एग्जाम्पल दे दीजिए 1 2 3 सो वन अप टू 100। 100 तक हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं तो ये काउंटेबल हैं। या फिर हम सेट ऑफ वॉवल्स ले रहे हैं AEIOU, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे जैसे सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, जो हम गिन नहीं सकते हैं। A इक्वल्स टू सपोज 1 2 3 4 सो वन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें हम कोई भी एलिमेंट्स को, कहाँ तक एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, तो वो सेट क्या बन गया? इनफाइनाइट। ओके, देखो नेक्स्ट सेट जो है हमारे पास है इक्वल सेट्स। दो, अब हमारे पास दो सेट्स होंगे। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ़ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? आइडेंटिकल एलिमेंट्स होता है सेम एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर। एग्जाम्पल लेंगे हम A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू 3 2 1। तो देखो A और B के बीच में A के जितने एलिमेंट्स हैं B में भी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए बी इक्वल, A इक्वल्स टू B। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में थोड़ा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट क्या है? टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, बट इक्वल सेट्स में नंबर्स जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। लाइक A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू ABCD। मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इक्वल्स टू 4, इनके यहाँ नंबर्स जो हैं वो इक्वल है। तो ऐसे जैसे सेट्स को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स। इसका मतलब हुआ कि
ये जो जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट में नॉट बी इक्वल सेट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं जिनकी एंट्रीज डिफरेंट है। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एंट्रीज और एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन दोनों इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा डिफरेंस है। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।